Hello, students. Good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 8 ecosystem. Just think, why are leaves of cactus plants in the form of thorns? Why is camel called sip of the desert? Why are the leaves of lotus plant flat-handed? Why are frogs found near water? Why do people living in coastal areas mainly eat fish? हाँ यस, कैक्टस प्लांट्स जो है वो अपनी लीव्स को थॉर्न्स में क्यों कन्वर्ट करता है? क्यों? क्योंकि जो वाटर की स्कार्सिटी होती है डेजर्ट में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए थॉर्न जो है वाटर को कम यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है पर्टिकुलर एक्टिविटी है लिविंग थिंग्स की अपने एनवायरनमेंट के अनुसार। तो वही हमारा क्या होता है? इकोसिस्टम। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। The animals, the vegetation and the people live vary from place to place. All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे सराउंडिंग के साथ डिपेंडेंट होते हैं। ओफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। दीज रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इसी से इकोसिस्टम बनता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आपस के रिलेशन से। An ecosystem has all the factors that interact in a specific area, whether they are biotic or abiotic. Every specific ecosystem in the world has its own conditions created by its inanimate objects. उस इकोसिस्टम के अंदर एनिमेट नहीं, जो नॉन एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम के अंदर। दोज कंडीशंस डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी एबल टू लिव देयर। वही डिसाइड करती है कि कौन से लिविंग बींग्स वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। ऑर्गेनिजम्स कैन नरिश ओनली वेयर देयर नीड आर मेट। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small pond. Humans have also used their discretion to create artificial ecosystem like aquariums, plantation and gardens. इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, एक मैन मेड एक नेचुरल। मैन मेड में जैसे गार्डन है वो इंसान डेवलप करता है, पार्क, एक्वेरियम जो है तो ये हमारे इंसान ने बनाए इसलिए मैन मेड है। और नेचुरल इकोसिस्टम जैसे डेजर्ट, सी, पॉन्ड, ये क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ये है हमारा इकोसिस्टम। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म्ड? इकोसिस्टम कैसे बनता है? ये देखिए इकोसिस्टम कैसे बनता है, इसका आंसर जो है ये देखिए, all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. These relation between the living organism as well as the surroundings form an ecosystem. तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। इकोसिस्टम क्या है? एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स के आपस का रिलेशन उनकी सराउंडिंग के साथ, तो वो हमारा क्या है? इकोसिस्टम। और उनका आपस में रिलेशन होता है, लिविंग थिंग्स का भी और नॉन लिविंग थिंग्स का भी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? कौन सा इन चार में से नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? नहीं है। डेजर्ट हमारा नेचुरल है। सेकंड ऑप्शन इज़ पार्क। पार्क जो है वो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, पार्क को मनुष्य डेवलप करता है। थर्ड, फॉरेस्ट भी नेचुरल है और सी भी नेचुरल है। तो सेकंड का आंसर होगा हमारा पार्क। थर्ड क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। हमें इकोसिस्टम के नेम दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा इकोसिस्टम कौन से जो है लिविंग थिंग्स आती हैं। जैसे फर्स्ट है फिश, वाटर, लोटस फ्लावर। तो ये सब कैसे इकोसिस्टम में पाएंगे? पॉन्ड्स के इकोसिस्टम में पाएंगे। तो
तो इसमें हमें लिखना है पोन्स, क्योंकि तालाब में ही पानी होता है, वाटर और लोटस फ्लावर। तो फर्स्ट का आंसर होगा पोन्स। सेकंड है हमारा सैंड, कैमल, कैक्टस, फुटिंग। तो मिट्टी, कैमल और कैक्टस के पौधे कहाँ मिलते हैं? डेजर्ट्स में मिलते हैं। तो इसमें हमें लिखना है डेजर्ट, DESERTS, डेजर्ट्स। थर्ड है हमारा डेंस ट्रीज, वाइल्ड एनिमल, सोइल। ये कहाँ पर होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। तो इस इकोसिस्टम का क्या है? थर्ड वाला इकोसिस्टम है हमारा फॉरेस्ट। लास्ट देखिए, कॉनिफरस ट्रीज, सीप, स्नो। बर्फ़ कहाँ गिरती है? माउंटेन्स में गिरती है। तो ये हमारा इकोसिस्टम क्या होगा? माउंटेन्स। माउंटेन में ही कॉनिफरस ट्रीज़ मिलते हैं और सिप भी वहीं पर मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा माउंटेन्स। तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।